इंडियन फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर ने बयान दिया है कि इंडिया इज नॉट अ दलाल नेशन। उनका इशारा था पाकिस्तान की तरफ कि पाकिस्तान जो मीडिएशन करवा रहा है यूएसए और ईरान के दरमियान में, तो इंडिया एक ऐसा दलाल मुल्क नहीं है जिस तरह की दलाली पाकिस्तान कर रहा है। इसके ऊपर बहुत लोगों ने कमेंट्स दिए हैं कि ये बात जो बोली है जयशंकर ने, इसके ऊपर इंडिया को खुद देखना चाहिए था कि इंडिया जब दलाली कर रहा था यूक्रेन और रशिया की वॉर रुकवाने में, तो क्या इंडिया उस वक्त बहुत बड़ा दलाल था? तो उस वक्त वो दलाली क्यों कर रहा था इंडिया, जो कि अभी पाकिस्तान को वो दलाल कह रहा है कि वो एक बहुत बड़ी जंग को रुकवा रहा है? जबकि ईरानियन ऑफिशियल का कहना है इसके ऊपर कि पाकिस्तान बहुत अच्छा काम कर रहा है, पाकिस्तान इज परफॉर्मिंग अ यूनिक रोल, कि यहाँ पर एक इतनी बड़ी जंग हो सकती है कि अमेरिका गुस्से में आकर न्यूक्लियर बॉम्ब तक इस्तेमाल कर सकता है, जिस तरह उन्होंने जापान के ऊपर इस्तेमाल कर दिया था। तो पाकिस्तान बहुत अच्छा काम कर रहा है, ईरानियन ऑफिशियल्स मीडिया पर आकर ये कह रहे हैं, लेकिन इंडिया जो है वो अपनी हठधर्मी से बाज नहीं आ रहा और इस तरह के कमेंट्स देकर वो मजीद ये बताना चाह रहा है कि अंगूर खट्टे हैं और अपने आप को कह रहा है कि हम तो बिल्कुल न्यूट्रल हैं और हम इस जंग में आना नहीं चाह रहे। तो रिसेंटली एक इंटरव्यू भी दिया था कांग्रेस के एक लीडर ने और बहुत अच्छी उसने बातें कही थी। उसमें सबसे पहले उसने ये कहा कि जो INS देना था, एक शिप जो था, ईरानियन शिप जो वापस आ रहा था इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू जो कि इंडिया में हुआ था, वहां से जब वापस आ रहा था तो रास्ते में मतलब इंडिया के बैकयार्ड में श्रीलंका के करीब उसको एक न्यूक्लियर सबमरीन जो कि यूएसए की थी उसके थ्रू उसको टॉर्पीडो मारकर उड़ा दिया गया था और इंडिया इसका रिस्पॉन्सिबल है। इस देना योर गेस्ट, ये जो शिप आई थी ईरान की हमारी मेहमान थी, निहत्थे थे क्योंकि इस एक्सरसाइज में निहत्थी शिप्स ही अलाउड थी, उनको मार दिया, सेलर्स मर गए, ये तो मैं भूल। इंडिया की इंटेलिजेंस का ये फेलियर था कि इंडिया को पता ही नहीं चला कि उसके बैकयार्ड में एक यूएस सबमरीन आकर बैठी है और उसने INS देना जिसके ऊपर ऐसे लोग, ऐसे सेलर्स मौजूद थे, ट्रेनिंग कर रहे थे और इस जहाज के ऊपर कोई भी वेपन मौजूद नहीं था क्योंकि इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू एक एक्सरसाइज थी, इंटरनेशनल शिप्स आए हुए थे तो इसके अंदर कोई भी वेपन लेकर नहीं जाना होता, वेपन कोई भी लोडेड नहीं था इस जहाज के ऊपर। ये बिल्कुल निहत्था जहाज था और इसको अटैक करके इस तरह तबाह कर दिया और तकरीबन इसमें 100 के करीब सेलर शहीद हो गए थे। इस चीज को देखते हुए फर्दर जो है कांग्रेस के लीडर ने कहा है कि भाई ये बहुत बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर है। जब यूएसए के शिप्स ने ज्वाइन करना था इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू और उन्होंने एंड टाइम पर मना कर दी यूएसए ने कि हम ये एक्सरसाइज ज्वाइन नहीं करेंगे, तो इंडिया के कान उसी वक्त खड़े हो जाने चाहिए थे कि यूएसए कोई ना कोई एक्टिविटी करना चाहता है। एक न्यूक्लियर सबमरीन इंडियन ओशन में, हमारे पड़ोस में, हमारे आंगन में आकर खड़ा है, हमें पता नहीं था। इसका जवाब मुझे आज तक नहीं मिला। That's the whole point of a nuclear powered submarine। किसी को पता नहीं, किसी को पता नहीं जब तक वो कहां होती है। हमारी इंटेल कहां है? अमेरिका भी इस एक्सरसाइज में इनवाइटेड था। इंडिया की इंटेलिजेंस जो बहुत बड़े क्लेम करती है कि जी हम बहुत बड़े माई बाप हैं इस इंडियन ओशन के, वो उनके इंडियन ओशन के अंदर आकर एक सबमरीन इस तरह एक इतने बड़े जहाज को टारगेट करती है, तो इंडिया का एक इंटेलिजेंस फेलियर है। इंडिया को कुछ नहीं पता था, सोए हुए थे ये। इसके अलावा कांग्रेस के लीडर ने कहा कि नरेंद्र मोदी में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि इस चीज को कंडेम कर दे कि हमारे यहाँ पर आकर यूएसए ने जो अटैक किया है इसको हम कंडेम करते हैं, इसकी मजम्मत करते हैं कि ये काम नहीं होना चाहिए था। इवन ये तक भी नरेंद्र मोदी नहीं बोल सका, इस चीज को भी हाईलाइट किया है कांग्रेस के इस लीडर ने। इसके अलावा जब सवाल ये खड़ा किया गया कि ईरान का एक और जहाज था जिसको एक प्रोटेक्शन दी थी इंडिया ने और इंडिया ने कहा था कि ठीक है आप हमारी इस पोर्ट में आ जाएं, हम आपको यहाँ पर प्रोटेक्शन देते हैं, तो उसका इंडिया ने गलत इस्तेमाल भी किया। बाद में इंडिया ने कहा ईरान को कि आपके सेलर्स को, आपके इस जहाज को हम हिफाजत दे रहे हैं, तो हमारे 2 या 3 जहाजों को आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुजरने दीजिए और प्रेशर डालकर अपने 2 जहाज LNG से भरे हुए वहां से निकलवाए। आपने ये तो सुना, बुलाइए ना टाइम्स नाउ के समिट में, पूछिए ना ये सब सवाल। आपने आइरिस लवान का नाम सुना है? जी मैंने सुना है। वो कहां पे है इस समय? मैंने सब सुना, वो ईरानियन शिप है, मालूम है। उसके क्रू, उसका जो क्रू है इंडिया में 10 दिन रुका ईरान के रिक्वेस्ट पे, वो शिप अभी भी। और उसके बाद आपने क्रूज की एक तरह से डील की ईरान के साथ कि हमारे ये 2 शिप्स आने दीजिए, हम इन क्रू को छोड़ देंगे। ये क्या है? ये प्रधानमंत्री, ये देश, इस देश का एक चरित्र रहा है हमेशा। ये अब 2 शिप्स जो आई हमारी, ये दलाली है, ये इसे कहते हैं दलाली। जो पाकिस्तान कर रहा है वो दलाली नहीं है, जो इंडिया कर रहा है वो दलाली है। अपने जहाजों को निकलवाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है ईरान के नेवी के जहाजों को कि जी हम इनको एक प्रोटेक्शन दे रहे हैं, तो आप हमारे जहाजों को निकलने दीजिए। और सोशल मीडिया पे बताया जा रहा है कि जी नरेंद्र मोदी ने बहुत ज्यादा कोशिशें की हैं और जयशंकर ने बहुत ज्यादा कोशिशें की हैं, उसकी वजह से जाकर ये जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से निकले हैं और इंडिया की फॉरेन पॉलिसी बहुत अच्छी है। बिल्कुल भी कोई इसमें सच्चाई नहीं है कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी बहुत अच्छी है। इंडिया जिस तरह चुप करके बैठा है इस मामले के दौरान, बिल्कुल भी इतने बड़े मुल्क को चुप करके नहीं बैठना चाहिए था, जो कि अब ये बैठकर बताना चाह रहा है कि इसराइल जो कुछ कर रहा है और यूएसए जो कुछ कर रहा है वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। एक मुल्क के ऊपर हमले कर रहे हैं जिसकी कोई इंटेंशन नहीं थी कि वो न्यूक्लियर बम बना रहा है और इस चीज को कंफर्म कर रहे हैं अभी यूएसए के मीडिया भी। इस तरह की कोई इंटेंशन नहीं थी कि ईरान न्यूक्लियर बम बना रहा था। इसके बावजूद इस तरह के जाके हमले करना एक मुल्क के ऊपर, तकरीबन 1000 स्कूलों को इन्होंने उड़ा दिया है, 2000 के करीब स्टूडेंट्स, टीचर्स जो हैं उनको शहीद कर दिया है। इसके बावजूद अभी नहीं रुक रहे और रिसेंटली स्टील फैक्ट्री के ऊपर
ऊपर इसराइल ने बॉम्बिंग की है, 2 से 3 स्टील फैक्ट्रियां उड़ा दी हैं, जहां से एक अच्छी खासी अर्निंग कर रहा था ईरान और अपने लोगों का पेट पाल रहा था। न्यूक्लियर फैसिलिटीज नतान्स को तो उड़ाया था, इसके अलावा 1-2 न्यूक्लियर फैसिलिटीज को और उड़ा दिया है और ये काम करके बिल्कुल घुटनों पर लाना चाहते हैं ईरान को, लेकिन ईरान अभी भी जख्मी शेर की तरह खड़ा है और इन सबका मुकाबला कर रहा है। You are responsible for this.